देखिए ये ब्यास नदी है मेरे ठीक पीछे और ये भानु का पुल था जो कि लोहे का। अब आप देखिए कि आधा पुल ब्यास नदी ने काट दिया है। जहां पे एक सड़क होती थी वहां पर ब्यास नदी इस वक्त बह रही है और लगातार जो है वो इस तरीके के घरों को भी खतरा हो गया है। लगातार ब्यास नदी का जो पानी है वो आप देखिए कि किस तरीके से खतरनाक तरीके से बह रहा है। दूसरी ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ब्यास नदी के आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पूरा सूखा हुआ था, लेकिन कल रात से जो भारी बारिश हुई है उसके वजह से अब आप देखिए कि तमाम सारे जगहों पर अब पानी भर गया है और बहुत सारे जो यहाँ कॉटेज उस तरीके से बने हुए थे, ये कॉटेज यहाँ पर बने हुए थे, पूरा ब्यास नदी ने इसको उड़ा कर रख दिया है, साफ़ कर दिया है और तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो कॉटेज हैं उनको नुकसान पहुंचा है, बह गए हैं कॉटेज। वो सामने आपको एक सफ़ेद होटल दिख रहा है। अब आप देखिए कि ब्यास नदी का जो पानी है वो सीधे वहां पर टकरा रहा है। उसकी एक चारदीवारी थी होटल की, वो पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो चुका है और उस पूरे बड़े से होटल को खाली करवा लिया गया है। एक भी शख्स अब उस होटल में नहीं है। अगर थोड़ा सा मैं पहले यहाँ पर आऊँ तो ये देखिए चारों तरफ तबाही का एकदम मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। बहुत सारे इस तरीके से मोटे जो पेड़ हैं चीड़ के वो यहाँ पर बह के आ गए हैं। इस जगह पर एक सड़क हुआ करती थी, अब आप देखिए कि ब्यास नदी का यहाँ पर पानी बह रहा है। यहाँ पर एक बाकायदा पक्की सड़क होती थी जो कि ये सड़क जो है वो निग्गर को जोड़ती थी, लेकिन अब आप देखिए कि पूरी तरीके से ये बह चुका है। अब आप ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये गाड़ी की चेचिस है, बह के आई, चेचिस केवल यहाँ पर है, बाकी सारी गाड़ी जो है वो इस मलबे में तब्दील हो गई है। तो ये ब्यास नदी जो लगातार बढ़ रही है उसके वजह से जब ये पानी बढ़ता है तो यही पानी पंजाब में जाता है और फिर आपने देखा कि पंजाब में भी कई सारे ज़िलों में 30 साल बाद उस तरीके से बाढ़ आई होती है। तो एक मनाली के लिए एक बुरी खबर यह है कि जो 6 दिन के बाद में ये जो भानु का लोहे का पुल खड़ा किया गया था, अब आप देखिए कि फिर से ये आधा टंगा है नदी के अंदर और उसके बाद से नदी ब्यास नदी बह रही है। पुल जो है वो तिरछा हो गया है तो इसके वजह से पूरी आवाजाही यहाँ पर ठप हो गई है, क्योंकि निग्गर से कोई आता था तो ये एक रूट होता था जो कि भानु के पुल से होता हुआ और फिर वो जो लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे ये पुल को जोड़ता था, लेकिन ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। ये आप देखिए एक बड़े से चट्टान पर एक होटल है, उसके ठीक पीछे तमाम सारे जो कॉटेज बने हुए थे, तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो कॉटेज थे वो भी पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो चुके हैं। तो ये एक तबाही की एक फिर से नई तस्वीर है, क्योंकि 25 तारीख के बाद से ब्यास नदी का पानी बहुत घट गया था, इस पुल को खड़ा कर दिया गया था दोबारा, लेकिन अभी आप देखिए कि लगातार जो है वो इस पुल को आधा काट दिया गया है। सुनिए आगे आना, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये आप देखिए, ये अभी नया एक स्ट्रक्चर था यहाँ पे, उसको ब्यास नदी ने पूरी तरीके से गिरा दिया है। ये अगर आप दिखा पाएँ तो ये देखिए आप, तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा कॉटेज बने हुए थे, वो सारे देखिए धीरे धीरे जो है वो ब्यास नदी में समाते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। मनाली से सोलांग घाटी, रोहतांग पास, लेह, भान कस्बा, ये सारे जोड़ने के लिए एक ये रास्ता था जिसके मैं आगे खड़ा हूँ। ये आप देखिए ये भानु का पुल है और एक इससे पहले दर्शकों ने देखा कि ओल्ड मनाली में लोहे का जो पुल है, इन्हीं दो रास्तों से लेह की ओर लोग जाते थे, सोलांग घाटी की ओर लोग जाते थे, लेकिन वहाँ पर आपने देखा कि ओल्ड मनाली में जो लोहे का पुल है लाल कलर का, जिसमें ट्रेवलर आज सुबह निकाली गई, वो जो मनालसू नदी है वो एकदम उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और ये ब्यास नदी है जो जहाँ पर इस वक्त हैं हम, अब ये ब्यास नदी ने भी पूरे इस लोहे के पुल को काट दिया है। आधा लोहे का पुल नदी के अंदर है और आधा बह चुका है। तो उसके वजह से अब मनाली से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे लेह की ओर नहीं जा सकते हैं और इसके वजह से तमाम सारे जो कस्बे हैं मनाली, जैसे ओल्ड मनाली हुआ, उसका भी संपर्क दूसरे हिमाचल प्रदेश के ज़िलों से टूटा हुआ है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सोलांग घाटी है, उसके बाद में अटल टनल के पास में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर पूरा रास्ता टूटा हुआ है। और इसके अलावा जो भांग
जिसकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी शेरे पंजाब रेस्टोरेंट की, तो उसका आप देखिए कि वो भांग कस्बे में था, वो पूरी तरीके से वहाँ के हज़ारों लोगों का जो संपर्क है वो कटा हुआ है। और अब आप देखिए कि यही जो ब्यास नदी है ये नीचे निग्गर की ओर जाती है। अभी अभी खबर मिली है कि निग्गर में भी 4 जगह पर लैंडस्लाइड हुई है, निग्गर का भी रास्ता बंद हो गया है। तो लोग अब आप देखिए फंसे हुए हैं, जगह जगह पर फंसे हुए हैं, खाने पीने के सामान से लेकर और दवाइयों तक की धीरे धीरे अब किल्लत हो रही है, क्योंकि इस समय ब्यास नदी का जो उफान है उसके वजह से सारा जो राहत और बचाव का काम है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा है। इस तरीके की मशीनरी यहाँ पर आई हुई थी, आप देखिए कि वो किनारे अब खड़ी हो चुकी है क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है। लगातार 3 दिन से जो बारिश हो रही है, ये होटल, ये देखिए एक बड़ा सा होटल है, बिल्कुल ब्यास नदी यहाँ तक आ गई है। अब इस होटल को बचाने की कवायद, ये देखिए पूरी तरीके से गेट बंद हो गया है और पानी जो है वो होटल के अंदर तक चला गया था। ये आप देखिए कि बालू है यहाँ पर, तो इसको भी बचाने के लिए तमाम सारी ग्रामीणों ने कोशिश किया है। इस तरीके से बड़े बड़े, ये भी एक रास्ता आप देखिए, ये जो रास्ता है ये गांव की ओर रास्ता जाता है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरीके से अब ब्यास नदी ने इसको अपनी आगोश में ले लिया है। ये जो रॉक कॉटेज आप देख रहे हैं, ये बहुत वायरल एक होटल था, काफ़ी इसकी चर्चा हो रही थी। ये देखिए बड़े से चट्टान के ऊपर बना है, लेकिन इसकी सीढ़ियाँ गायब हो चुकी हैं, यानी इस होटल की ओर जाने वाला जो रास्ता था वो गायब हो गया है। इसके सामने एक लॉन था, पार्किंग थी, पक्की पार्किंग थी, वो पूरी तरीके से उड़ गई है। और अब आप देखिए कि एक चट्टान पर बिल्कुल ये होटल खड़ा हुआ, उसके ठीक पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। और अभी जो ब्यास नदी का उफान है, लोग घबराए हुए हैं, दहशत में हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 तारीख तक इसी तरीके से मनाली के अंदर बारिश होगी। तो अभी फ़िलहाल जो है वो कोई राहत मिलती हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं दिख रही है। जब मौसम साफ़ होगा तब अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि आखिर हिमाचल प्रदेश का नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि अभी जो नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है वो बहुत कम है। अभी ये कहा जा रहा है 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान है, लेकिन जब ये बारिश थमेगी तो ये नुकसान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि चंडीगढ़ से लेह की ओर जाने वाली जो बीआरओ की सड़क है वो पूरी तरीके से, ये देखिए इस लोहे के पुल के बाद में बीआरओ की सड़क है जो चंडीगढ़ लेह राजमार्ग है, आपको दिख नहीं रही होगी, क्योंकि पूरी तरीके से ब्यास नदी ने इसको नेस्तनाबूद कर दिया है। तकरीबन 3 किलोमीटर तक की जो सड़क है वो इसी ब्यास नदी में समा चुकी है। एक आगे पक्का बस स्टॉप था वॉल्वो बसेस का, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और ये जो तबाही है, अब आप, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये निग्गर वैली की तस्वीर मैं दिखाऊं, आपको दिख नहीं रही होगी वैली, इतना ज़्यादा बारिश, धुंध है, विजिबिलिटी बहुत लो है, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ 3-4 दिनों से एक कंटिन्यूटी में बारिश हो रही है। न बारिश का स्तर बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रहा है, न बहुत कम हो रहा है। एक मध्यम दर्जे की बारिश लगातार जब होती है तो ये जो बारिश है ये बहुत मुफीद होती है लैंडस्लाइड के लिए, क्योंकि रिस्क के जब पानी आता है तो अलग अलग झरनों के ज़रिए पानी आता है, तो इसके वजह से ये लैंडस्लाइड जो है वो लगातार हो रही है और इसी के वजह से खतरा बहुत बढ़ गया है। हर तरफ तबाही का मंजर है, लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। रात को यहाँ पर लोग, आसपास के जो गांव के लोग हैं वो देखने आते हैं कि कहीं ब्यास नदी में और ज़्यादा पानी तो नहीं बढ़ गया है। तो इसके वजह से जो मुसीबतें हैं वो एकदम से आसपास के इलाकों के, ख़ासतौर पर ग्रामीण इलाकों के, मनाली की अगर बात करें तो वहाँ पर आसपास के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उनका कहना है कि जब ये ब्यास नदी का जलस्तर घटेगा तभी ये पता चलेगा कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दर्जनों घर, दुकान, गाड़ियाँ लोगों की बह चुकी हैं। जैसा अभी मैंने दिखाया कि गाड़ियाँ ज़मींदोज़ हो चुके, कई सारे बुलडोज़र जो है वो इस नदी का जब पानी घटेगा तब आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरीके से मलबा जो है पूरी आपको ब्यास नदी में बिखरा हुआ मिलेगा। वहाँ पर उस जगह पर आप देखिए, अगर अश्वनी से मैं बोलूँगा कि थोड़ा नीचे आएंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, तो संभल के आना सुन, तो आप देखिए एक हरे कलर का कॉटेज है, उसको मैं इस तरीके से, हरे कलर का जो कॉटेज है वो दर्जन भर इस तरीके से कॉटेज थे, लेकिन अभी केवल एक वहाँ पर कॉटेज रह गया है। पूरी तरीके से वो सारे नामो निशान तक उसका कॉटेज का मिट चुका है। आगे तमाम सारे घर थे उनको भी ख़त्म कर दिया है नदी ने, और नदी का जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का जो डर है, जो दहशत है, वो भी बढ़ रहा है।